नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट के बारे में जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो कंपनी ज़बरदस्त है। 1500 का स्टॉक 500 पर आ चुका है। क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसी पर डिसीजन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद में आप ही अपनी इच्छा से बता सकते हो। किसी भी कंपनी में मार्केट में पैसे लगाने से पहले उसके कंपनी के फंडामेंटल इत्यादि चेक करना चाहिए। किसी में भी एक साथ ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। किसी भी कंपनी में पहले शुरू में थोड़ा लगाए, फिर उसके बाद में लगाएं, फिर और एवरेज करें, और आपको एवरेज करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एकदम ज़्यादा पैसा लगाने से हमारा दिक्कत आती है आगे। दोस्तों, जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका मार्केट कैप 3866 करोड़, करंट प्राइस 566 है, हाई 699 है, लो 465 है, स्टॉक पी आई 69 है, जो कि 50 से ऊपर है। थोड़ा सा महंगा भी नहीं है ज़्यादा। और वो बुक वैल्यू 50.4 है। डिविडेंड 0.19% देती है। आर ओ ई सी 23.5 है। आर ओ ई 24.1 है। फेस वैल्यू 2 आगे चलकर टुकड़े हो सकते हैं। और अभी ये देख सकते हो इसका कि ये अभी 500 अपने हाई से 150 गिरी हुई है, 150 रुपये। और जो कि कंपनी की कुछ अच्छी बातें, कंपनी एज ए गुड रिटर्न और 3 साल में 32.3 का है। स्टॉक की बुरी बात है, स्टॉक 11.2 टाइम बुक वैल्यू से कर रही है। प्रमोटरों ने थोड़ी सी होल्डिंग बेची है। और इसका रिजल्ट देख सकते हो। सेल 2020 में 426 करोड़, और 21 में 484, और मार्च में 652, 22 में, और अभी मार्च में 932, अभी 934। और जो कि नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ जा रहा है, 39, 53, 58, 70 कंटिन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि इसमें ग्रोथ ज़बरदस्त है। और 3 साल में 22%, 5 साल का डाटा नहीं है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ और कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 3 साल में 30%, रिटर्न इक्विटी 3 साल में 33, और स्टॉक प्राइस चेंजर CGR 10 साल में 55, 5 साल में 71, 3 साल में 24। और इस कंपनी पे रिजर्व बढ़ता हुआ जा रहा है। 2020 में 63, 21 में 100, और 22 में 239 करोड़, और 23 में 312, 331। और इस पे कर्जा भी बढ़ता हुआ जा रहा है, जो कि ये देख सकते हो आप। 2020 में 77, 21 में 77, अभी जो 22 में 204, और 23 में 250, और 365। इसमें FI प्रमोटर भी 66%, 69 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और FI भी अपनी होल्डिंग बनाए रखे हैं 4.25। DI ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और पब्लिक 25.13 है। और कंपनी का भी नाम और काम क्या करती है देखते हैं। HLE ग्लास कोटक लिमिटेड है। देश के विभिन्न उद्योगों में उपकरण लाइटिंग उपकरण करती है। फिल्टर ड्राई उपकरण निर्माण करती है, जो बिक्री व्यवसाय है। कंपनी विभिन्न उद्योगों के लिए निष्पादन सुखाने के उपकरण बनाती है। इनके पास स्टेनलेस स्टील, विदेशी फाइबर, फिक्स मिक्स धातु का विशेषज्ञता। यहाँ पर 50% से अधिक बाजारों में हिस्सेदारी। ग्लास लाइनिंग डिप्लोमेंट 2 वर्षों में राजस्व 2 गुना। कंपनी का ग्लास लाइंड उपकरण के निर्माण में बिक्री 25% हिस्सेदारी। घरेलू बाजार में दूसरी बड़ी खिलाड़ी। GRL इनके राजस्व में 34%, और इसके बाद में NDF 23%, NF 7%, GL टैंक 12%, इंजीनियरिंग उत्पादन 24% है। उद्योग वार वर्तमान में स्पेशलिस्ट केमिकल के ग्राहक राजस्व 32% योगदान है। इसके API फार्मा 32%, एग्रो केमिकल्स 15%, इंजीनियर निर्माण 13%। कंपनी के पास विश्व के 7 विनिर्माण सुविधा है। 600 से प्लस फिल्टर हैं। 2000 से ज़्यादा GL उपकरण। उत्पादन की क्षमता, कैंपस का पूरा विवरण। परियोजना की क्षमता बढ़ाने के लिए मोरोली प्लांट पूरा हुआ।
कंपनी निष्पादन सुखाने का उपकरण बढ़ाने के लिए सिलवासा में ग्रीनफील्ड का प्लांट पूरा किया है। अब शिमले भी सेक्शन बाधा को दूर करने के लिए पंजीकरण व्यक्तिगत व्यय पूरा कार्यक्रम है। आनंद में गैस से चलने वाली भट्टियां जोड़ी जाती है। ग्राहकों में क्लाइंट में BR, UPL, सन फार्मा, अतुल, BASF, PI इंडस्ट्रीज, SRF, RSF, जाइडिस, डॉक्टर रेड्डीज, सनोफी आदि शामिल हैं। कंपनी के 10 शीर्ष ग्राहकों से कुल 40 से 50% रिन्यू का हिस्सा आता है। रासायनिक व्यवसाय को बंद करना है। मई 2020 में कंपनी ने घोषणा की थी आगामी आवासीय परियोजना के पास अपनी उपस्थिति के कारण मरौली में स्थित रासायनिक वितरण बंद करने जा रही है, जो कि राजस्व 20% आता है। व्यवसाय की योजना कंपनी 2019 में कंपनी HCL प्राइवेट लिमिटेड तकनीकी व्यवसाय की योजना के शामिल है। HCL परियोजनाओं का अलग किया है और इसमें सूचीबद्ध इकाई कंपनी का नाम बदलकर शिवास ग्लासकोट इंपोर्ट लिमिटेड कर दिया है, जो इस समय यशस्वी एग्रीकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड का एक पूर्ण सहायक कंपनी है। कंपनी को अलग से कर दिया गया है। HCL के साथ मिलाया दिया गया। विलय के बाद में इकाई का इंजीनियर प्रमोटरों की हिस्सेदारी 50 से बढ़कर 74% हो गई है। मई 2022 में ऑर्डर बुक 8 महीने के येल टेक 6 HCL ग्लास सुखाना फंड जुटाने के लिए कंपनी ने अपना 2020 में फंड मालाबार इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को 1385 प्रत्येक के लिए 3.1 शेयर जाहिर किया। आवंटित 75 करोड़ रुपए जुटाए। और एक बार कंपनी का नाम देख सकते हो, HLE ग्लास कोस्टिका है लिमिटेड। HLE ग्लास कोट लिमिटेड नाम है कंपनी का। HLE Glascoat Limited is a company that manufactures specialized process equipment for the chemical and pharmaceutical industries. The company is part of the Patel Group of Companies, which was established in 1951. HLE Glascoat Limited is engaged in two businesses: glass-lined equipment, filtration, drying, and other equipment. The company is the world's largest manufacturer of agitated nurture filters and dryers, and the second largest manufacturer of glass-lined equipment in India. They also fabricate nickel-based exotic alloy equipment and are the technology leaders for batch filtration and drying equipment in the country.